सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं ईद उल फितर पर होने वाली ख़रीदारी के लिहाज से। हम बात करेंगे कि कराची में इस वक्त जो मार्केट्स हैं वहाँ ख़रीदारों का रुझान क्या है, क्या क्या आइटम्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं और इस मरतबा अगर जो बदतरीन महंगाई है पाकिस्तान के अंदर उसके बाद इस ख़रीदारी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है। तो आइए चलेंगे मार्केट्स के अंदर, लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से, ख़रीदारों से और ताजरों से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मरतबा जो ख़रीदारी के लिए माल लाया गया था, क्या वो मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो जाएगा या उस पर जो है वो तमाम जो इस वक्त सियासी और इस वक्त जो है वो खलीजी ममालिक की सूरत हाल है वो कितनी असरअंदाज हो रही है। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनकी ज़ुबानी। आइए जी, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और शहरी जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। रश तो आपके सामने जो है वो है, दुकानों के अंदर भी है, बाहर भी है, स्टॉल्स पर भी है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में दिखा रहे होंगे आपको इस वक्त तमाम चीज़ें। लेकिन मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूँ ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब के। अतीक मीर साहब, इस मरतबा रमज़ान में क्या हुआ? क्या महंगाई का अफरीज जो है वो अभी भी जो है वो बरकरार है, इसलिए कि पेट्रोल प्राइसेस क्या, दीगर अवामिल, बिजली कीमतें किस तरह देखते हैं? इस मरतबा ख़रीदारी कितनी हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों ने जो रही सही लोगों की खुशियाँ हैं वो धुंधला दी। अभी मार्केटों में एक पैनिक है, आपको रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें 90% ज़्यादा वो लोग हैं जो सस्ते लिबास की तलाश में हैं। उनकी जेब में जो पैसा है उसमें उन्हें बच्चों के कपड़े मिल जाएं, ख़वातीन के सूट मिल जाएं, जो कि ज़्यादातर दस्तयाब नहीं हैं। यही सबब है कि आप इस वक्त रश तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों के हाथों में जो शॉपर्स हैं वो 10 में एक बंदा कोई है जो, तो इसलिए ईद ज़रूर लोग मनाएंगे, बाज़ार में भी आएंगे, ये उनकी रिवायत है, ये उनकी मजहबी एक सिलसिला है जो यकीनन, लेकिन महंगाई ने लोगों की खुशियों को धुंधला दिया है और लोग उस तरह से ईद नहीं मना पाएंगे जो कि एक ईद की शान है या रमज़ान की ख़रीदारी है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद की में कमी है। मैं कल मार्केटों का सर्वे किया तो हर मार्केट से यही आवाज़ थी कि पिछला साल जो कि पाकिस्तान की ईद सेल की तारीख़ का बड़ा मायूसकुन साल था, उससे भी ये साल अब तक 50 से 60% कम ख़रीदारी देखने में आ रही है। ये मार्केटों के लोगों का कहना था। अच्छा, इस मरतबा कुछ नंबर्स आए कि कितने मालियत का माल जो है मार्केटों में लाया गया? जी, अभी तो मुश्किल है, अभी 10 रोज़ बाकी हैं और इस ईद की ख़रीदारी भी आखिरी अशरे ही में शुरू हुई। इब्तिदा में तो दुकानदार भी हैरान थे कि वो ईद शॉपिंग कहाँ गई वो रिवायती वो लोगों की भीड़। अच्छा, आपने कहा कि तकरीबन 50% जो है वो ख़रीदारी में कमी वाक़ई हुई है, ऐसा ही है? तो आप मुझे ये बताएं कि ये इतना जो रश है, जितने में मॉल्स में आप चले जाएं, तारिक रोड क्या, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं भरे पड़े हुए लोगों से, तो वो ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई असर ही नहीं है उनको, ना कोई जंग का ना कोई और मामलात का। तो ईद एक ऐसा सिलसिला है, लोग कमतर वसाइल में सस्ती अशिया में लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ईद बनाते ज़रूर हैं। किसी की मदद मिल जाए, कर्ज़ मिल जाए, लेकिन ईद ज़रूर मनाते हैं। इस मरतबा भी लोग ईद मनाएंगे, लेकिन कम कीमत लिबास ख़रीद कर, कम कीमत अशिया ख़रीद कर, जो बच्चों को खुश कर दे और बच्चों को खुश देकर उनकी ईद की खुशी दोबारा हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो वसाइल लोगों के पास माजी में थे वो अब नहीं हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। ताजरों को देख ले, ईद से 2 माह पहले वो ज़ख़ीरा करना शुरू करते स्टॉक, लेकिन इस मरतबा 25% स्टॉक पे नहीं हो सका। होल सेलर्स से जाके उनका हाल पूछें, वो खुद हैरान है कि रिटेलर जो ख़रीदारी करते थे वो कहाँ हैं। महंगाई तो बहुत ही, हर चीज़ ही डबल हो गई है। जो हम लोग पैंटें वगैरह लेते थे वो महंगी ही मिल रही हैं, शर्टें भी बच्चों की,
तो महंगाई हो गई है, सस्ताई कहाँ है यहाँ पर, हर चीज़ ही महंगी है, खाना पीना हर चीज़ ही। कुछ कमी कर दी आपने खरीदारी में या क्या किया है? नहीं कुछ भी नहीं, वही मिल रहा है। नहीं, आपने खरीदारी में कमी की है कुछ या क्या? हाँ जाहिर बात है, 3 पैंटे 4 पैंटे लेते तो 2 ली। पेट्रोल महंगा हो गया तो सब चीज़ें महंगी हो गई ना, इतना अंदाज़ा लगा लीजिए आप। अच्छा, सूट्स के और बच्चों के जो होते हैं आइटम, उसमें कितना डिफरेंस आया प्राइस के? आधे का फ़र्क आ गया है, आधे का फ़र्क आ गया। अभी मैं यही पूछ रही थी इनसे, कुछ खरीदारी कम करेंगी इस मरतबा या 3-4 ही लेंगी? करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, क्या करें, करनी तो पड़ेगी ना बच्चों के खातिर, बच्चों के खातिर तो करनी पड़ेगी ना। कम कर लें नहीं ताकि कम, आपके ऊपर भार ना आए। बच्चों को हम क्यों दिल मारें, अच्छा, बच्चों हम अपना मार लेंगे, बच्चों का नहीं मारेंगे। कितने बनाए सूट्स? अभी तक एक भी नहीं बनाया। भी नहीं बनाया? हाँ अभी तक एक भी नहीं बनाया। ठीक है जी, ये खातून कह रहे हैं कि एक भी सूट नहीं बनाया, तो आया कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे, या दुकानदार भी, और भी हम एक सर्वे करते जा रहे हैं और कोशिश है कि लोगों से बात हो। गो के ये एरिया थोड़ा खाली खाली है और पब्लिक यहाँ नहीं है और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन दानिश शकील मेरे साथ हैं। भाई ये बताएं कि क्या सूरत हाल है कारोबारी लिहाज से? आखिरी अशरा है, 7-8 दिन रह गए ईद में, ख़रीदारी कैसी है? कुछ कम है लास्ट ईयर के निस्बत? ओवरऑल क्या है? सही, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर हुई है। अभी जो है ना परचेजिंग, अभी कस्टमर निकल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सही है काम पे। बेहतर हुई है? अच्छा, मुझे जितने लोग मिले वो तो रो रहे हैं महंगाई से। और रो तो काम ही रोना है। अब जिसके पास बजट है वो भी ले रहा है, जिसके पास नहीं है उसने 3 चीज़ें लेनी है, उसने एक लेनी है। मतलब ये शॉपिंग सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं ये है। बात आप मानते हैं कि जो 3 लेता था सूट्स वो 1 ले रहा है? ऐसा है, बिल्कुल है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ज़मीन के महंगाई से वो परेशान है, इफेक्ट हुआ है, उस पर असरअंदाज हुई है। देखिए महंगाई से वो परेशान है जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जिसके पास है वो परेशान नहीं है, उसको नहीं पता कैसे आना है कैसे नहीं आना। जो रोज़ का कमाने खाने वाला है वो हर चीज़ का बजट रख रहा है, जिसके पास है माशाल्लाह है, साहिब हैसियत हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हमने दिन के तमाम आपको शॉर्ट्स दिखाए और दिन की जो ख़रीदारी थी वो दिखाई। अब हम आपको दिखाएंगे रात में कराची वाले कितनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, कि क्या उनको इस महंगाई से वो वाकई उनको असर हुआ है, उन्होंने ख़रीदारी कम किए। चलेंगे अब रात में दिखाएंगे मार्केट्स यहाँ पे, जिसमें तारिक रोड है, हैदरी है, दीगर मार्केट्स हैं। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ ख़रीदारी कितनी की जा रही है। अच्छा, रमज़ान का आखिरी अशरा है और कराची में इस वक्त हर बड़ी मार्केट के अंदर शॉपिंग के लिए लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ तारिक रोड से। हमने इससे कबल आपको दिखाया था कि ज़ैनब मार्केट जो कि दिन के औकात में थी, वहाँ जो लोग मौजूद थे और जो ताजिर बरादरी थी उसका क्या कहना था। और अब ये रात का समय है, शॉपिंग के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा है, गो कि हमें नज़र आ रहा है, लेकिन शॉप्स के अंदर जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद हमें कम दिखाई दे रही है। ये वो एरिया है कि जो स्टॉल्स लगे होते हैं यहाँ बेपना रश है और ख़रीदारी करने के लिए जो है वो ख़वातीन उमड़ आई हैं पूरे शहर से, मुझे ऐसा लगता है। पूरा हम आपको दिखा भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे, शॉपकीपर से भी बात करेंगे और जो इसमें ख़रीदारी हो रही है उस लिहाज से भी बात करेंगे। लेकिन अमूमन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, लोगों ने उनकी जो बाइंग पावर है, अगर आप समझ लें तो जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कुछ कमी है। जहाँ लोगों ने लास्ट ईयर अगर 3 सूट लिए थे तो वहाँ ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं वो 1 सूट पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों की ख़रीदारी है वो जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही है। तो ये सिचुएशन है। चलते हैं तारिक रोड और आइए लोगों से बात करते हैं, ताजिर बादी से मज़ीद बात करेंगे कि इस वक्त क्या उनका कहना है। आइए चलते हैं। महंगाई है क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ में महंगाई हो गई जी। अच्छा, अब पहले से बहुत ज़्यादा कपड़े ले, सब चीज़ें ले, जूती ले, ज्वेलरी ले, हर चीज़ में महंगाई हो गई है जब से पेट्रोल वो है बढ़ा है जी। जी कम करना चाहिए, वैसे बहुत ज़्यादा पेट्रोल में पैसे बढ़ा दिए। ज़ाहिर है हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस मामले में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कितने परेशान हो गए? ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ गई, राशन पे पैसे बढ़ गए, कपड़ों पे पैसे बढ़ गए। ये बताएं ना, तैयारी आपने कितनी की है? पहले लास्ट ईयर कितनी? कुछ भी नहीं करी, कुछ भी समझ में नहीं आया। सूट्स वगैरह नहीं लिया आपने? अभी कुछ भी नहीं लिया, आपके सामने है। अभी आप लोग आए हैं, अब देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ महंगाई जी, सब जगह महंगाई। टारगेट तो होगा 3 सूट्स हैं, 2 सूट्स हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही सूट देखेंगे, बाकी अगर होगा बजट में तो देखेंगे आगे। रमज़ान में जो ना डबल तिबल कर देते हैं, हालांकि कम करना चाहिए, प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सुना आपने, ये तमाम शॉपकीपर्स जो हैं वो ख्वाह कराची के हो या पूरे पाकिस्तान के, वो रेट बढ़ा देते हैं, ये इनका कहना है। जी जी यही कहना है जी, यही कहना, रेट बढ़ा देते हैं रेट बढ़ा देते हैं जी। और कोई रियायत भी नहीं है। और मुल्कों में
कम हमने कमी पेशी देखी है, लेकिन इस मुल्क में कमी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली पहले से ज़्यादा क्वालिटी गिर गई है, ठीक है। अब ये लोग लेकर आए कलरफुल चमकीले टाइप के, लोगों का रश बढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं इधर, कुछ भी नहीं। क्वालिटी इन्होंने पहले से गिरा दी है। पहले जो 2500 में अच्छी क्वालिटी मिल जाती थी, अब वो 3500 में भी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं ये लोग ब्रांड है, बट है ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखें लोगों का क्राउड है, देख के जा रहे हैं बस। इतना रश है खवातीन का यार, कितनी खरीदारी कर लेती खवातीन यार? खरीदारी नहीं कर रहे वो लोग, ये लोग जस्ट देख रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ बाय ना कर रहे हैं? नहीं, कुछ ले रहे हैं, जैसे सीरियस बायर्स हैं जो हम जैसे है ना, देख आज लेके जाएंगे ऐसा वाला सीन है, वरना मुझे लग नहीं रहा। देख ले मैं, क्योंकि हर स्टॉल पे खड़ी हुई लड़कियां आ रही हैं, देख रही हैं। अच्छा, आपने अपने लिए चॉइस किया होगा, लास्ट ईयर से प्राइस ज़्यादा है? हाँ, लास्ट ईयर से प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि पहले एक नॉर्मल जो घर पे पहनने के लिए वो मिल जाते थे 2500 में, 2000 में भी हमने नॉर्मल पहनने की परचेजिंग की है, बट अभी वो कंपैरेटिवली वो क्वालिटी भी नहीं है। 3500 में वो मिल रहा है। अच्छा, ये तायूब रोड पे ख़रीदारी हो रही है, रश तो दूर तक जो है वो रश, अगर आप देखें मेरे कैमरामैन इस वक्त दिखा रहे हैं कि रश जो है वो बहुत दूर तक है, और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। फुटपाथ पे जितने स्टॉल्स हैं, जितनी शॉप्स यहाँ पर हैं मौजूद हैं, यहाँ पर ये ट्राउज़र्स हैं ख़वातीन के, ये शॉपकीपर मेरे साथ हैं। अली, क्या आप कैसे हैं? ठीक हैं अली? बाज़ार की सिचुएशन है, सिचुएशन तो ऐसी है भैया, औरतें तो ये समझ रही हैं कि बस ये आखिरी रमज़ान है, ख़त्म होने वाला है सब कुछ। खत्म तो होने वाला है ना रमज़ान? ख़त्म, रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है, ये समझिए बस आखिरी है, बस फटाफट ले लो। ये देखें सब बिखर गए, बस फटाफट ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। और इस बार तो पहले तो उस साल तो आई थी ना फर्शी शलवार, इस बार आई है कश्मीरी चूड़ियाँ। इस मरतबा कश्मीरी चूड़ियाँ आई हैं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है बाय, क्योंकि मैं आई हूँ तो बहुत सन्नाटा हुआ था यहाँ पे ना। जी हुआ है, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी ना। बस पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अभी देख रहे हैं क्या है ना, क्या अच्छा लगता है ना, समझ आता है तो फिर लेते हैं इंशाल्लाह। कितने सूट्स आप लेंगी? 2 3 या किसी? ये मैं हाँ, बस दो मैं, हाँ, और बेबी के 2 सूट ना, बस हम लोग ना। जी, सैंडल्स भी होंगे आपको? वो तो आपको पता है। और एडिशनल चीज़ें भी होंगी जो उसके साथ होती हैं खवातीन? बिल्कुल बिल्कुल, बैंगल्स हैं, ज्वेलरी कर रही होती हैं, बैग्स हैं, ये चीज़ें तो हैं ना। अच्छा, जी हाँ। क्या लग रहा है, कुछ प्राइस पूछे हैं आपने प्राइसिंग के हवाले से? प्राइस नहीं, मैंने अभी प्राइस नहीं पूछा अभी, क्योंकि मैं बस अभी आई हूँ ना। कुछ हिट लग रहा है क्योंकि प्राइस में बढ़ गया थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ना। अब देखें अब क्या होता है, अभी जाते हैं इंशाल्लाह, करते हैं शॉपिंग, फिर देखते हैं क्या है। हस्बैंड की जेब पूरी खाली करने का इरादा? नहीं, पूरी तो नहीं, मगर आधी तो हो जाएगी। अच्छा, आधी हो जाएगी। हम तायूब रोड की ज्वेलरी मार्केट में मौजूद हैं, और क्योंकि यहाँ कोई कस्टमर हमें दिखाई नहीं दे रहा, दुकानदार से जाने की कोशिश करें, कुछ उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा साहब, क्या पूरा बाज़ार में दूँगा ख़वातीन का बहुत रश है वैसे तो, खैर क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल सूरत हाल क्या है, ख़रीदारी कैसी हो रही है, और बाज़ार गुज़िश्ता साल की निस्बत कैसा लग रहा है? बाज़ार तो पिछले के साल से काफ़ी हल्का है, यानी कि जो अभी इस वक्त जैसे सिचुएशन अब 100% के हिसाब से बताते तो वो 100% नहीं है, तकरीबन 65-70% है पिछले के मुताबिक। जो पहले साल हम गुजार चुके हैं उसके मुताबिक इस साल में कम से कम 70% यानी कि कस्टमर है, 30% कस्टमर नहीं। 30-35% कस्टमर नहीं है। क्या लग रहा है आखिर के चंद दिन हैं ईद में? भाई बाज़ार यानी कि मीडियम तौर पे चल तो रहा है अच्छा। अब ये है कि ये हमारे जो ख़ास कर ये जो आखिर के दिन हो तो उसमें थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है। अभी उम्मीद है कि हाँ थोड़ा सा रश बढ़ जाए, काम अच्छा और बेहतर हो जाए। हो सकता है। ओवरऑल आपका कहना ये है कि थोड़ा बाज़ार गुज़िश्ता साल की निस्बत कमी है, उसकी बुनियादी वजह आपने बताया कि कुछ जंग के हालात हैं, कुछ और दीगर है, कुछ महंगाई। जी, अब लाज़मी बात है, जंग के हालात की वजह से हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। अब पेट्रोल महंगा हो गया, लोग परेशान हो जाते हैं, इसी के हिसाब से सारी चीज़ों के अंदर है ना ऊपर नीचे होता है, यही है मेरे। जी, हम मौजूद हैं तायूब रोड पर और दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो लास्ट अशरा है रमज़ान मुबारक का और ईद में चंद रोज़ रह गए हैं, तो ख़रीदारी कैसी हो रही है आप देख रहे हैं। आपने देखा जिस तरह हमने ख़वातीन से बात की, दुकानदारों से बात की,
अब हमारे साथ मौजूद तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के चेयरमैन नासिर महमूद साहब। नासिर साहब, कुछ दिन रह गए ईद में, ख़रीदारी का रुझान गो के रश बहुत ज़्यादा है तारिक रोड पे, हर शॉप के ऊपर भी जो स्टॉल्स लगे वहाँ भी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ख़रीदारी कम है पिछले साल की निस्बत, महंगाई है, ओवरऑल क्या? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर महमूद मेरा नाम है और मैं तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस का चेयरमैन हूँ। और इस वक्त ओवरऑल जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है मेरे से कि इस वक्त जो है बिज़नेस कैसा है, तो लास्ट ईयर से भी इस दफ़ा कम है बिज़नेस। जिस तरह फ्यूल पेट्रोल बढ़ा है, इस पेट्रोल बढ़ने की वजह से भी जो है जो क़ुव्वत जो है आपकी परचेजिंग पावर जो है वो समझ लें ना होने के बराबर रह गई। लोग खाना खाएं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं या शॉपिंग करें, ये बड़ी वजूहत हैं। लेकिन रश तो है। अच्छा चलिए, मसला ये है कि तारिक रोड जो है ना हमारा इस वक्त समझ लें कराची का जो है शॉपिंग पैराडाइज हब कह सकते हैं इसको आप ना। तो ओवरऑल इंटीरियर सेंस से भी और मुख्तलिफ जगह से भी लोग तारिक रोड को तरजीह देते हैं और यहाँ शॉपिंग करने को फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसीलिए जो है दूसरी मार्केटों के बानिस्बत तारिक रोड पे रश रहता है ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल जो है लास्ट ईयर से इस साल में भी 30 to 35% सेल कम है अभी तक। 37% खरीदारी कम है आपका है लास्ट ईयर से। अब ये पूरे कराची का यही हाल है आप समझते हैं या सिर्फ का? तो मैं अभी इतना नहीं कि, लेकिन लोगों से अतीक मीर साहब से और लोगों से मेरी जो बात होती है तमाम अंजुमन ताजरान से और मुख्तलिफ से, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इससे लास्ट ईयर से कम है। तो हम लोग आपस में जो है कोऑर्डिनेशन हमारा होता है, तो हम एक दूसरे को बताते हैं अपना। तो हमारा तो खैर कोई नंबर है? अगर हम ये तारिक रोड की बात कर लें, आप एज ए चेयरमैन हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं या तमाम ट्रेडर्स हैं, कितने मालियत का माल लेकर आए थे इस मरतबा पिछले साल की? इस दफ़ा ये हुआ है कि लास्ट ईयर से लोगों ने माल भी कम रखा है। माल कम रखा है इसलिए कि उन्हें सेल नज़र ही नहीं आ रही थी। जिस तरह माल भर दिया करते थे, इस दफ़ा लोगों ने माल भी परचेजिंग कम करी है, जिसकी वजह से होल सेलर का भी काम बड़ा ख़राब हुआ है। होल सेलर भी जो है इस वक्त समझ लें कि वो भी रुल गए और वो परेशान हैं कि जब होल सेल में जब माल नहीं बिकेगा तो ये रिटेल में कहाँ क्या करेंगे, बिक ही नहीं रहा माल। अच्छा, तो ख्वाब वो अगर हम बात कर लें शूज़ की शॉप हो या ज्वेलरी शॉप्स हों या कपड़ों की ख़रीदारी हो, ख़वातीन के दीगर आइटम्स हो, हर जगह आप समझते हैं कि इस वक्त ख़रीदारी में कमी है? बिल्कुल। असल में ये जैसे स्टिचिंग होती है, कमी शलवार, जेंट्स वगैरह, ये सब स्टार्ट में होते हैं ना, इसलिए टेलर लेते नहीं हैं। उसमें जो कपड़े जो है जो कच्चे कपड़े से कहते हैं, उसकी जो है परचेजिंग शुरू में होती है। अब जो लास्ट जो वीक होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल होगी वो शूज़ की होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की होगी और रेडीमेड कुछ कपड़ों की होगी, मेन जो लास्ट, और चूड़ियाँ वगैरह। पेट्रोल का जो ये फैसला आया 55 रुपये, उसने भी बड़ा असर डाला इस वक्त खरीदारी पर। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट हुआ है। असल में गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, इसलिए अभी तो हमारे पास तो 25 डेज़ का फ्यूल था, तो इतनी जल्दी इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, ये इन्हें नहीं बढ़ाने चाहिए थे। इन्हें थोड़ा सा जो है कुछ कम अज़ कम जो है जो रिज़र्व था उसको तो अवेल करते हैं ना, एकदम ईद तो निकालते कम अज़ कम, ताकि लोगों पे एकदम बोझ ना पड़े। हर आदमी परेशान है। अब 55 रुपये टू मच होता है ये। अब जो है यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लोग जो है अपने कम पैसों में ये आ जाएं। जी, हमने बात की यहाँ लोगों से, दुकानदारों से, ख़वातीन से, मर्द हज़रात से, जो शॉपकीपर्स थे उनसे, और जो ताजिर बरादरी है खुद उनसे बात की। सबका यही कहना है कि इस वक्त जो तमाम मजमूई सूरत हाल है ख़ित्ते की, उसने ख़ासा असरअंदाज़ किया है ईद की शॉपिंग को। हालांकि आखिरी अच्छा चल रहा है और ईद में जो है वो चंद दिन बाकी रह गए, लेकिन मजमूई तौर पर ख़ित्ते की सूरत हाल और उसके बाद जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद ख़रीदारी में 35 से 40% की नुमाया कमी जो है वो देखने में आ रही है, जो कि ताजरों का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो गुज़िश्ते साल के निस्बत गुज़िश्ते साल यहाँ चलने की जगह नहीं थी, लेकिन अगर ये ट्रैक देखा जाए तो इस वक्त ये ट्रैक चल रहा है और तमाम ट्रैफिक जो है इस वक्त जाने वाला यहाँ से गुजर रहा है तारिक रोड से, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन ख़रीदारी में जो है वो कमी देखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि ईद आने वाली है और ईद की तैयारियां जो हैं वो लाहौर में ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम लाहौर की
छोटी बड़ी मार्केट जो हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर ख़वातीन का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। ख़वातीन के साथ साथ बच्चे, बुज़ुर्ग और मर्द हजरात जो हैं वो भी अपनी ख़रीदारी जो है मुकम्मल कर रहे हैं। तो यकीनन ईद स्पेशल है और ईद स्पेशल मनाने के लिए जो है वो लोग जो है वो यकीनन तैयारियाँ जो हैं उन्हें मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि ईद आने वाली है और तमाम शहरियों की कोशिश होती है कि ईद के दिन में जो है वो खूबसूरत दिखें और ख़रीदारी जो है वो अच्छी से अच्छी करें। तो लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स में आज आपको लेकर जाएंगे, वहाँ पर शहरियों से बात करेंगे और यकीनन महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि महंगाई से सताई अवाम काफ़ी परेशान है और शिकवा भी करते हैं कि ख़रीदारी जो है वो कम हो चुकी है और ख़रीदारी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो आज शहरियों से बात करेंगे कि ईद की तैयारियाँ जो है वो किस अंदाज में कर रहे हैं और ईद की शॉपिंग जो है वो किस तरह की जा रही है, कौन से रंगों के कपड़े जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, कौन से रंग के दुपट्टे जो हैं वो उन्हें रंगवाया जा रहा है। तो यकीनन प्रोग्राम में बात करेंगे, आज के हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, मर्द हजरात से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ईद की खुशियों को जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, एक चूड़ी हाउस में पहुंचे हैं जहां पर जो चूड़ियां जो हैं उसकी ख़रीदारी की जा रही है और यकीनन चूड़ियां ना हो तो ख़वातीन की जो है वो ईद नहीं होती है, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर मर्द हज़रात जो हैं वो चूड़ियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। यकीनन पहले इनसे बात करेंगे कि किसके लिए जो है वो चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, वालदा के लिए, बेगम के लिए या बहन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ईद का त्यौहार है, आप चूड़ियों की ख़रीदारी करने के? जी जी। क्या ख़रीदने? चूड़ियाँ खरीदने आएंगे सर। तो क्या वालदा के लिए, किसके लिए? नहीं, सिस्टर के लिए। अच्छा, बहन के लिए चूड़ियाँ लेने के लिए आए हैं। ख़वातीन की चूड़ियों को बगैर ईद नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ये ख़रीदारी ना करवाएं। ये बताइएगा, ख़वातीन का रश कैसा है? मर्द तो इस टाइम आपके पास ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद की खुशियों को कैसे मनाया जा रहा है, कैसे तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है? ख़वातीन का भी रश है, लेकिन वो इफ्तारी के बाद होता है ज़्यादा, क्योंकि अभी घरों में इफ्तारी बन रही होती है ख़वातीन की, तो वो इफ्तारी के बाद आएंगी ख़वातीन। अभी ये भाई लेने के लिए आए हुए हैं, इनको हमने 1500 का बताया है, ये भाई को हम 1200 का दे देंगे फ़ाइनल। आप क्या कहते हैं, 1200 का खरीदना? सर बात ये है, दरअसल मिल नहीं रही। कम में बीच में चूड़ियाँ हैं, एक दर्जन ही होती है, इसका मिल ही नहीं रही होती, कहीं से भी आ ही नहीं रही, किसी के पास पड़ी नहीं होती, जिसके के पास पड़ी है उसका अपना ही रेट होता है। अब आपने ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, मैं आपका सौदा ना करवा दूँ? नहीं नहीं, वो तो ख़रीदनी पड़ेंगी, मजबूरी है, शौक़ तो पूरे करने पड़ेंगे ना। आपकी क्या है कि आप कितने पैसे दे सकते हैं? मैक्सिमम यही होगा कि 800-900 रुपये में जो हो जाएगी बात, वही सही है। चले यार, आप 800-900 की दे दें भाई को, यहाँ 1000 रुपये की दे दें। 1200 रुपये की खाली ये वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, ईद का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, कैसा रश देख रहे हैं और सस्ते दामों बेच रहे हैं कि महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है, शुक्र अल्लाह का, जितना अदा किया जाए। सर महंगाई तो फिर ऑब्वियस ही बात है, हर एक के साथ ही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट में अब बस ये है कि ये इसकी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, पहले जितनी भी कीमतें थी नॉर्मल थी। जब से इसकी हाइप क्रिएट हो गई है ना, तब से जो है वो होलसेलर्स की असल ईद है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, होलसेलर्स की असल जो है ना वो ईद है। जो रिटेलर्स हैं उनकी इतनी खास नहीं है, रिटेलर ने लेकर आना 800 क्या वजह है? हमारे मुल्क में कोई चीज़ मशहूर हो जाए या किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी कीमत क्यों ज़्यादा हो जाती है? ये जस्ट हमारे मुल्क की बात नहीं है, या पूरे वर्ल्ड वाइड में चले जाए, जहाँ पर भी जिस भी चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाएगी ना, उसके बाद आपको ना यही चीज़ें मिलेंगी। बाकी लगे हुए इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हर जगह पे वैसे अलग अलग रेट हैं इनके, क्योंकि इसमें ना डिफरेंट वैरायटीज़ आ रही हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ आ रही हैं। एक क्वालिटी इसमें ये आ जाती है कि वो बिल्कुल लाइट से कर रहे हैं, उसके ऊपर ना वो हल्की सी झुमकियाँ लगाई हुई हैं, वो बिल्कुल बेंड हो जाता है, वो पहनते हुए ही टेढ़ा हो जाता है। बस इस पर थोड़ी सी बहस होती है कस्टमर के साथ, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। प्राइस पे बहस नहीं होती है। वैसे हमने अपना नया स्टार्ट किया तो उसमें नॉर्मल प्राइस में करके देते जा रहे हैं। ईद का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार और रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने के बाद जो है ये खुशियों का त्यौहार मिलता है,
तो क्या तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों के साथ आए हैं? हम जी सबसे पहले तो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा, खा पी रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ले, चूड़ियाँ लगाइए, कमा रहे हैं और बच्चों के लिए चीज़ें भी ले रहे हैं, उनके लिए कपड़े शर्टें वगैरह ले लिए और बेगम के लिए भी अब आज सूट वगैरह लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, चूड़ियाँ भी लेके जाएंगे और भरपूर तैयारी कर रहे हैं हम। ज़ाहिर है रमज़ान के अब थोड़े दिन रह गए हैं और ईद की जोश के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। बेटा क्या कुछ खरीदने के लिए आए हो, कुछ खरीदा ईद के लिए? अपनी दुकान है, वो सामने दुकान है, हम वैसे देखने हैं। आपने ईद किस तरह मनानी है, कपड़े नहीं पहनने हैं, ले लिए हैं कपड़े भी। क्या लिया है? शलवार कमीज। कहाँ से? ये लिंक रोड से। लिंक रोड बाजार से। तो किस कलर की जो है वो शलवार, क्योंकि ईद होती है बच्चों की है? ब्लू कलर की। तो क्या इरादा किया है, क्या प्लानिंग है, ईद के दिन क्या करोगे? ईद के दिन इंजॉय, जाएंगे घूमेंगे। बिल्कुल जी, हम पहुँचे एक ऐसी दुकान पर और ऐसे बाज़ार पर जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो अपने दुपट्टों को जो है वो पीको भी करवा रही हैं और रंग बिरंगी जो लेसें हैं वो लगवाई जा रही हैं। यकीनन ख़वातीन से बात करेंगे क्योंकि ईद ख़वातीन और बच्चों की होती है और यकीनन ख़वातीन की तैयारी जो है वो चांद रात के दिन तक जो है वो ख़त्म नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं, सब खैरियत? जी शुक्र है। ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्या करने के लिए आई हैं आप? जी मैं यहाँ पे बच्चों की दुपट्टों की पीको के लिए आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी हो रही है ईद की। सारे लोग जो हैं ईद की रौनक में मगन हैं और अपनी ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। महंगाई के बावजूद बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, पूरा साल मैनेज किया जाता है, इस दिन का इंतज़ार होता है इस त्यौहार में, तो सब बहन भाई शरीक होते हैं। तो अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईद होती बच्चों की, लेकिन इस दफ़ा ये है कि दुख की बात यह है कि हमारे मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर जो इतनी ज़्यादा मुसीबत आई हुई है उस वजह से हमें ईद की वो खुशियाँ और वो रौनकें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि हर इंसान जो है उसके चेहरे के ऊपर उदासी और दुख नज़र आ रहा है। आप ठीक कह रही हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है इस्लामिक ममालिक की और उस वजह से ईद जो है वो मानंद भी पड़ी है। मुझे बताइएगा चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद ली हैं कि अभी वो ख़रीदनी है, क्योंकि ख़वातीन का चांद रात तक जो है वो जब तक टाइम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक शॉपिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो आपके भी साथ भी यही मामला है? जी मेरे साथ भी यही मामला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी चूड़ियाँ बच्चों की तैयारी सारी कर रहे हैं, ईद की खुशियों में सबके साथ शरीक हैं। अल्लाह ताला सबके लिए ये ब्लेसिंग की ईद करे। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जी, इस वक्त लिबर्टी मार्केट में पहुंचे हैं और जहां पर ख़वातीन जो है वो ईद की शॉपिंग जो है उससे मुकम्मल कर रही हैं। ख़वातीन से ही जानते हैं कि ईद के त्यौहार को किस अंदाज में मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ईद आने वाली है और ईद की शॉपिंग के लिए आप लोग मार्केट्स में हैं, क्या कुछ ख़रीद लिया है, क्या कुछ ख़रीदना बाकी रह गया? अभी हम लोगों ने चूड़ियाँ बाई की हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं और बस अभी थोड़ी सी और शॉपिंग बाकी है बस। तो ईद की खुशियों को कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं? ईद की खुशियों को हम तैयार होकर सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, तो बस ऐसे ही है। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो चांद रात तक ख़त्म नहीं होती, तो आपके केस में भी यही है कि आपकी शॉपिंग मुकम्मल होने? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कोई शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, एट दी लास्ट डे तक हमारी शॉपिंग चलती रहती है। तो अभी तो बिल्कुल आप समझ लें इनिशियल स्टेजेस हैं, बहुत दिन है, अभी बहुत शॉपिंग करनी है। आज क्या खरीदने के लिए आई हैं? आपने मेहंदी हाथ में पकड़ी है, बैंगल्स हैं, क्या आपने अभी फ़िलहाल मेहंदी ली है और बैंगल्स ली हैं और बस थोड़ी बहुत चीज़ें। कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। अभी बिल्कुल कश्मीरी चूड़ियाँ बाई की हैं, तो ये बहुत इन है आजकल, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हम सब लोग लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल ख़वातीन ईद की तैयारी जो है उसे मुकम्मल कर रही हैं। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ईद की शॉपिंग हो गई कि अभी सिर्फ शुरू की है? नहीं, मेरी तो कंप्लीट हो गया है, बस टेलर से ड्रेस उठाना है मैंने। आज क्या करने के लिए आए हैं लिबर्टी, क्या ख़रीदने के लिए आई हैं? आज हम झुमके लेने आए थे, चूड़ियाँ लेने आए थे, मेहंदी लेने आए थे और बस ले लिए। मेहंदी रह गई है, वो हमने अभी लेनी है। ख़वातीन के बारे में क्यों बात मशहूर है कि ख़वातीन की तैयारी जो है वो चांद रात तक ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपने तो अभी दूसरा अशरा चल रहा है, तीसरा अशरा चल रहा है और आपने मुकम्मल कर ली? नहीं, मुकम्मल नहीं की। ख़वातीन चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए चांद रात पे निकलती हैं। चांद रात इट्स सेल्फ एक इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सब औरतें बहाना निकालती हैं, तो इसलिए हम लोग आते हैं, झुमके ले लेते हैं, चूड़ियाँ ले लेते हैं, मेहंदी ले लेते हैं, खुद से ले लेते हैं। तैयारी ख़त्म हो गई होती है लेकिन हम वैसे ही आते हैं उसको सेलिब्रेट करने। कौन सा बहाना तैयार किया है चांद रात के दिन बाहर निकलेंगे?
मैंने मेरे पास बहाने ही बहाने, मैं झुमके ले लूँगी, ज़रूरी तो नहीं ईद के ले लें। आप ईद की शॉपिंग में से वैसी शॉपिंग कर लें, अपनी आगे के लिए वैसी ले लें, एंजॉयमेंट के लिए, चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग करने के लिए आई हैं, क्या कुछ खरीद लिया है और क्या कुछ बाकी रह गया? अभी तो चूड़ियाँ लेने लगे हैं और मेहंदी भी लेनी है और छोटे मोटे झुमकी शुमकी वो चीज़ें ले रहे हैं और शूज़। और अच्छा, ख़वातीन के लिए ईद होती है, ख़वातीन और बच्चों की स्पेशली ईद जो है वो इनके लिए डेडिकेटेड है, तो आपके केस में भी यकीनन ये होगा। और ख़वातीन चांद रात तक क्यों शॉपिंग करती रहती हैं? ये मेरे ख्याल है हमारे लिए एक ये आउटलेट है टू गेट आउट ऑफ होम। घर से निकलने का एक तरीका है, ज़रा लाइवली बंदा निकलता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज़रा रंग कलर्स नज़र आते हैं, थोड़ा आप भी फैसिनेट होते हैं, अच्छा लगता है। किस कलर का जोड़ा जो है वो ईद के फर्स्ट में पहन रही है? तीनों दिन के मुख्तलिफ कलर्स? नहीं, एक दिन का ही जोड़ा होगा। अच्छा, पहले दिन का जोड़ा बनाया है सर? किस कलर का है? येलो कलर। आपको येलो कलर पसंद है? नहीं, मुझे पसंद पिंक है, बन येलो गया है। वो क्या वजह है? बच्चों ने कहा? नहीं, ऐसे ही शोहर ने कहा? बस जो नज़र आ गया ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ईद की शॉपिंग हो गई है कि कर रही हैं? नहीं हो गई है, मैं तो ईद की रौनक देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ईद की शॉपिंग पहले कर लिया? हाँ जी, वो रश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे मैं यहाँ पर आज पाकिस्तान में 6 साल बाद ईद कर रही हूँ, तो मैं चांद रात की और रमज़ान की रौनक देखने के लिए आई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फैमिलीज़ हैं और सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और यही हमारे कंट्री से आप पाकिस्तान आई हैं जी? मैं फ्रांस में होती हूँ बेसिकली। माशाल्लाह, फ्रांस से ईद मनाने के लिए स्पेशल इस साल पाकिस्तान है। मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है आप ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान की ईद को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो आपके केस में भी ऐसा ही? बस वो हम यही मिस करते हैं कि यहाँ पर लास्ट मोमेंट्स में जो है वो शॉपिंग होती है और इसके अब हमारा कल्चर है ऑब्वियसली, और पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो सब मिलकर ईद करते हैं। वहाँ पर ये होता है कि हम अपनी जॉब्स के साथ एंड ऑफ एंड ऑन और अपनी छुट्टी के साथ चलते हैं, तो फैमिली में ईद होती है, लेकिन हमें क्या कहते हैं, मुल्की सतह पर इतना फील नहीं होता कि ये हम ईद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ओवरसीज़ हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, इस साल महंगाई लग रही है आपके? ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, वो महंगाई की बात कर रहे हैं कि नहीं? अब असल में ड्यूरेशन मेरा इतना कम है कि मुझे ना तो पेट्रोल का अंदाज़ा हुआ क्योंकि मेरी भाभी मेरी सर्विस कर रही हैं, और ना ही मुझे महंगाई का इतना अंदाज़ा हुआ क्योंकि ड्यूरेशन 15 से 20 दिन का है, उसमें ना तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो सकती है और बस ठीक है। सही। भाभी हैं आपके साथ? हाँ जी, अस्सलाम। भाभी और ननंद का प्यार देख के मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे बताइएगा, आपने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली? हाँ जी, मैंने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली है और अब मैं जो है बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, कोई बैंगल्स वगैरह, कोई जूते वगैरह जो रह गए हैं वो लेने आई हूँ। अच्छा, ख़वातीन के बारे में ये क्यों बात मशहूर है कि ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो आखिरी दिन चांद रात तक ख़त्म नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने पहले कर? अच्छा, वो यही तो मैं कह रही हूँ, पहले करने के बावजूद आज तक मुझे आना पड़ रहा है। इतनी मतलब कि सारा कुछ करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टिल द लास्ट नाइट मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो लेने आना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे आप बताइएगा, आप चांद रात वाले दिन भी बाहर निकलेंगी भाभी के साथ और एंजॉयमेंट करेंगे? नहीं, बेसिकली मेरे फादर बहुत सख्त हैं, तो इतनी शॉपिंग करने नहीं देते, लेकिन हम ऑफ एंड ऑन ज़रा इंजॉय करने के लिए निकल आते हैं। हमने शॉपिंग इतनी करनी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा रौनक मेला देखने के लिए और मैंने थोड़ी सी अपनी यादें इकट्ठी करनी होती पाकिस्तान के लिए, तो ऑफ एंड ऑन हम ना शॉपिंग करने के लिए निकल आते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि लाहौर में ईद की तैयारियाँ जो हैं वो किस तरह की जा रही हैं, ख़वातीन जो है वो किस ट्रेंड को जो है वो पसंद कर रही हैं और महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हुआ है लाहौर में, उस हवाले से भी शहरियों से जानने की कोशिश की है। और यकीनन ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो लाहौरी जो है इस त्यौहार को खुशियों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश की कि उन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों से भी बात करवाएं जिनकी ईद होती है। एक्चुअली तो ईद बच्चों की और ख़वातीन की होती है, तो तमाम लोगों से बात करके बताया और दिखाया कि ईद की खुशियों को जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाहौर से खुर्रम मलिक को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।